हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये लास्ट 6 मंथ का है और इस वीडियो में हम जनवरी से जून तक यानी जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किसान कल्याण मिशन। हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई पंजीकरण किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की अनुमेहा तोमर द्वारा मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता गया। इनका संबंध किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गोरखपुर जिले की जो अनुमेहा तोमर हैं इन्होंने मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बरेली। दोस्तों, बरेली में प्लास्टिक वेस्ट से यानी कि जो खराब जो कि वेस्ट प्लास्टिक होती है उसका उपयोग करके बरेली में 105 किलोमीटर लंबी जो सड़क है वो बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस तापीय परियोजना को 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओबरा तापीय परियोजना। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो देखना है तो जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखा करें। उसमें हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल्ड में बताते हैं और ये जो हमारा वीडियो है ये रिवीजन के तौर पर है। लास्ट 6 मंथ के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यानी ये जो सड़कें होंगी, अगर कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे अगर कोई कार में बैठा है और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है, अगर कोई बाइक चलाता है और हेलमेट का प्रयोग नहीं करता है, तो ये जो सड़कें हैं ये बोलेंगे और ये जो है उन्हें अलर्ट करेंगी कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जिया रॉय ने महाराष्ट्र में आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प वेब पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए किस नगर में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और दोस्तों, अलकनंदा क्रूज यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक तरह की नाव होती है जो कि 2 मंजिला ये नाव है और इसे जो है वाराणसी में इसका संचालन किया जाएगा। जो कि पर्यटक होते हैं उन्हें जो वाराणसी है उसकी दिव्य दर्शन जो है वो इस नाव के जरिए कराए जाएंगे। तो अलकनंदा क्रूज ये क्या है? ये एक तरह की विशाल नाव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा ठाकुर द्वारा मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड हासिल किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
फर्रुखाबाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्रुखाबाद की जो प्रतिष्ठा ठाकुर हैं, ये जो है मिस वर्ल्ड वाइड देवा अवार्ड हासिल इन्होंने किया है, तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अलग अलग विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाले अमित बने पहले भारतीय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ। यह यूपी के किस जिले से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कानपुर के जो अमित हैं, ये जो है 6 अलग अलग विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं और इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये किस जिले से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शादी विवाह घर योजना आरंभ की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि शादी विवाह घर योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से ये योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहां पर खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ये जो है देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर है और ये वाराणसी में कहां पर खोला जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी, यह किस जिले में बनाई जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। तो ध्यान रखना है कि जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है ये कहां पर बनेगी? ग्रेटर नोएडा में ये बनेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको घूरने और ईव टीजिंग करने की संभावना वाले स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको घूरने और ईव टीजिंग करने की संभावना वाले स्थानों पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरे जो है वहां पर लगाए जाएंगे, ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के हर गांव में शहीद स्मारक जो है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। तो नोएडा में बनेगा इंडोर स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदया के शुभारंभ की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदया के शुभारंभ की घोषणा की। और दोस्तों ये जो अभ्युदया कोचिंग है इसके जरिए कोई भी छात्र जो IAS, IPS और इसके अलावा भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसकी अगर वो कोचिंग करना चाहता है और उसकी पास जो है उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो इस कोचिंग के जरिए जो है इस योजना के जरिए वो मुफ्त में कोचिंग प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जो है नोएडा को यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके घर तक जय हिंद वीरपत के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धन्नीपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में जो मंदिर है वो बनाए जाने का वहां पर फैसला किया है। जो मंदिर और मस्जिद का विवाद था तो वही मस्जिद यहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के वाहनों में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक नया यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया है और इसके तहत सभी प्रकार के वाहनों में, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या किसी भी प्रकार का वाहन होगा तो उसमें जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश जो है वो प्रदेश सरकार ने किए हैं। अब दोस्तों ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है इससे होगा क्या, तो इससे जो यातायात के अधिकारी होते हैं उनको ये समस्या होती थी पहले कि अगर कोई भी वाहन उन्होंने रोका है तो उसके कागज़ नहीं मिलते थे, इस तरह की समस्या उनको होती थी। लेकिन इस प्लेट के लग जाने से क्या होगा कि इस प्लेट को केवल स्कैन करने से ही सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो उन्हें पता चल जाएंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्रदेश में सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो ध्यान रखना है कि देश का ये पहला मेगा लेदर पार्क होगा जो कि कहां पर बनेगा? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने का आदेश जारी किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ये इस तरह का एक कानून जो है वो पारित किया है और उसके तहत जो शराब की दुकानें होंगी तो वहाँ पर आपको जो बोर्ड लगे रहते हैं वहाँ पर सरकारी और ठेका शब्द अब देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ से इन 2 शब्दों को हटाने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो भोग योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। तो प्रदेश का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर होगा जो कहां पर बनेगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाने की घोषणा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नया नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाकर निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनाक्रोश। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसमें से प्रदेश सरकार ने कांड शब्द हटाने का वहां पर प्रस्ताव पारित किया है, यानी अब चौरी चौरा कांड में आपको ये जो कांड शब्द था इसे हटा दिया गया है और अब इसे क्या कहा जाएगा? चौरी चौरा जनाक्रोश। और चौरी चौरा जो जनाक्रोश है ये हुआ कब था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जो चौरी चौरा कांड है ये हुआ कब था? तो 4 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर में हुआ था। अब इसे चौरी चौरा जनाक्रोश के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जानवरों का आधार कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ बकरियों का। तो उत्तर प्रदेश में अब भेड़ बकरियों का भी आधार कार्ड जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष से अधिक के वृक्षों को। उत्तर प्रदेश में जो है 100 वर्ष से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किए जाने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह किस शहर से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, इस चोटी पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पर्वतारोही नीतीश
सिंह ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष प्राचीन नोड्यूल प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यूपी ने किसके गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गीत। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय गीत के गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यानी एक साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस राष्ट्रीय गीत को गाया और सबसे अधिक लोगों ने इसको गाकर के ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु किस नाम से पोस्टर जारी किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनंत यात्रा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बरेली। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए एक यूनिकोड की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो भोग योजना किस राज्य से संबंधित है? ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IAS, IPS, PCS की फ्री कोचिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभ्युदय पोर्टल। और अभी हमने आपको बताया था कि अभ्युदय पोर्टल जो है इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं जिनके पास तैयारी करने के लिए धन नहीं है वो इस पोर्टल के माध्यम से IAS, IPS, PCS और इसके अलावा भी जितने प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए फ्री में कोचिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा एक पौधे में एक साथ दो सब्जी उगाने का प्रयोग किया गया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। यानी वाराणसी जो संस्थान है वाराणसी में, वहाँ पर एक पौधे में एक साथ दो सब्जी उगाने का प्रयोग जो है वहाँ पर सफल ये प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना है कहाँ पर, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, यूपी में इस बार के पौधरोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन। यानी उत्तर प्रदेश में जो इस बार का पौधरोपण अभियान शुरू किया गया है तो उसे नाम क्या दिया गया है? जन आंदोलन इसे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर में बिना ड्राइवर पॉड टैक्सी चलाने की घोषणा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। यानी नोएडा में बिना ड्राइवर के जो पॉड टैक्सी होती हैं वो यहाँ पर चलाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद स्मारक पार्क जो है वो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉट कुक्ड फूड योजना। तो ध्यान रखना है कि हॉट कुक्ड फूड योजना जो ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये जो योजना है ये किन के लिए चलाई गई है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना शुरू की गई, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। तो ध्यान रखना है कि गोवर्धन योजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि योजना का नाम आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को जो है फांसी दी गई है, और ये फांसी दी गई है, ये उत्तर प्रदेश की निवासी है शबनम। किस जिले की है? तो ध्यान रखना है, ये जो है अमरोहा की निवासी है। कहाँ की है? अमरोहा की ये निवासी है। अब दोस्तों ये जो शबनम है, इसे ये फांसी की सज़ा दी क्यों जा रही है? इसका अपराध क्या था? तो 2008 में, कब? 2008 में आपको ध्यान रखना है, 2008 में इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काट करके बेरहमी से हत्या की थी। तो इसी अपराध की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी की सज़ा सुनाई, और इसी वजह से ये जो है भारत की पहली महिला बनी जिसे फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो शबनम है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा की निवासी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइलैंड विकसित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सालू। यानी उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल ने एक रोबोट बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है? सालू उसका नाम रखा गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेवर हवाई अड्डा। यानी उत्तर प्रदेश के जो जेवर हवाई अड्डा है, इसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने को लेकर के योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 एयरपोर्ट। और दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो ध्यान रखना है कि वाराणसी और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्नलिखित में से किन्हें साल 2019 का भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यबाला। तो ध्यान रखना है कि 2019 का जो भारत भारती सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? डॉक्टर सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेवा योजना पोर्टल। ये जो सेवा योजना पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम 1 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट योजना के तहत अब तक 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की गई हैं। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अब दोस्तों ये जो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर है ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ध्यान रखना है कि ये यूपी का दूसरा जो है सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा ये चिड़ियाघर है। अब दोस्तों अगर पहले चिड़ियाघर की बात की जाए कि पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो वो होगा कानपुर का। कौन सा है? कानपुर चिड़ियाघर जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और ये जो गोरखपुर में बना है अशफाक उल्ला खां, ये दूसरे नंबर का चिड़ियाघर होगा। और दोस्तों ये जो अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर है ये आम जनता के लिए कब से ओपन किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है, कब किया गया है? 29 मार्च। कब किया गया है? 29 मार्च 2021 को जो है ये आम जनता के लिए ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो लखनऊ जो है ये पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की समस्या समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक की मुहिम चलाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 फरवरी से 7 मार्च तक। और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो मिशन शक्ति के तहत ये जो है मुहिम चलाई गई और महिलाओं की समस्या समाधान के उद्देश्य को लेकर के इस मुहिम को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी की स्थापना की गई, यह कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा यहाँ पर फैसला लिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में महिला बाजार बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऐसा बाजार बनाया जाएगा जिसमें महिला जो होती हैं वही वहाँ पर विक्रेता होंगी और खरीदने वाले लोग भी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होंगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिला बाजार जो है वो बनाया जाएगा जहाँ पर पुरुषों की एंट्री वहाँ पर वर्जित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता ने गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो हरिओम गुप्ता हैं इन्होंने एक फॉर्मूला विकसित किया, गणित का एक फॉर्मूला इन्होंने विकसित किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहां पर देश का पहला महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित सोहनलाल द्विवेदी। यानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जो बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन है उसका जो है नाम बदल दिया गया है और उसे अब जो है पंडित सोहनलाल द्विवेदी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। तो यानी ये देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल होगा, ये कहाँ पर खुलेगा? उत्तर प्रदेश में इसे खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 943 वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दस्तक अभियान। यानी ये जो उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो संक्रामक रोगों
से बचाव के लिए इसे चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नन्ही ईहा दीक्षित की डाक टिकट जारी की गई है। ईहा दीक्षित उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ जिले की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका 2 को कहां पर लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। और दोस्तों ये जो मिसाइल है पिनाका 2, ये जो है स्वदेशी मिसाइल है, यानी इसका जो निर्माण है वो हमारे देश में ही पूरी तरह से किया गया है। और इसे कहां पर लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसे जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। और इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है क्या रखा जाएगा? तो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि झांसी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदल कर किसके नाम पर रखा जाएगा? महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम किस स्थान पर रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो 3 महिला योद्धा थी कौन? तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। 3 कौन थी? तो पहली है आपको ध्यान रखना है रानी अवंतीबाई। कौन है? रानी अवंतीबाई। और दूसरी महिला कौन सी हैं? दूसरी हैं उदय देवी, उदय देवी, ठीक है। और तीसरी महिला कौन है? तो तीसरी है झलकारी बाई। कौन है? झलकारी बाई। ये जो है 3 महिला योद्धा हैं जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में महिला बटालियन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहराइच। और दोस्तों ये जो बहराइच के अशोक पांडे गुलशन हैं, इनके नाम 2 विश्व रिकॉर्ड हैं, यानी दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखने का और दुनिया की सबसे बड़ी गजल लिखने का। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो गजल है ये इन्होंने 2019 में इसका रिकॉर्ड बनाया था। कब बनाया था? 2019 में। और ये जो इनकी गजल थी ये 86 पंक्तियों की थी। कितनी थी? 86 पंक्तियों की ये थी, जिससे कि दुनिया की सबसे बड़ी गजल होने का ये रिकॉर्ड उनका बनना था 2019 में। और अभी हाल ही में इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और दुनिया की जो सबसे छोटी गजल है वो है क्या? तो वो ये है, जरें तरें दर्द हरें हृदय भरें प्रेम करें सभी डरें मूंग दरें घास चरें फूल झरें और ध्यान धरें। ये जो है इनकी दुनिया की सबसे छोटी गजल लिख करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। तो ध्यान रखना है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये जो अभियान है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। और दोस्तों अयोध्या में कहां पर बनाया जाएगा?
तो ये सरयू तट पर बनाया जाएगा। ठीक है, सरयू जो नदी है उसके तट पर ये महारानी हो का स्मारक बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो महारानी है ये दक्षिण कोरिया की महारानी है। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापस से संबंधित कौन सा राज्य नया कानून लाने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो बुजुर्गों के लिए ऐसा कानून लाने जा रहा है जिसके जरिए अगर कोई भी बुजुर्ग है और उसने अपनी संपत्ति या जो अपनी जमीन है वो अपने बेटे या किसी और के नाम पर कर दी है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति उनको जो है अच्छी तरह से उनकी देख रेख नहीं करता है, तो इस स्थिति में जो बुजुर्ग होगा वो अपनी जमीन को वापस भी ले सकता है। तो इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में जो है लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। और दोस्तों ये जो सौरभ चौधरी हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? तो ध्यान रखना है ये मेरठ के निवासी हैं। कहाँ के हैं? ये जो है मेरठ के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एयर एम्बुलेंस जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उपहार योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर गायक अफजाल साबरी का निधन कहाँ हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर में। दोस्तों ये जो अफजाल साबरी है ये जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर गायक हैं और इनका निधन हुआ है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यूपी में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 75 खेलो इंडिया केंद्र। यानी हर एक जिले में जो है खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो महाकवि सूरदास थे इनकी तपोस्थली थी महमूदपुर, उसका जो है नाम बदल दिया जाएगा और अब उसे परासौली के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर से। अब दोस्तों ये जो वन टांगिया समुदाय ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये गोरखपुर से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा जो है अभी काम किया था। यानी उनसे उनके जो समुदाय है यहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था थी ना पानी की व्यवस्था थी, तो इस तरह की कई योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर लागू की। और दोस्तों ये जो वन टांगिया समुदाय ये होता क्या है, तो जब जो अंग्रेजों का शासन था तो उस समय पे जब रेल की पटरियां बिछाई जाने का काम किया जा रहा था तो उस समय जो लोग थे उनको वनों में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि जो पेड़ थे उनकी कटाई की गई थी और वहीं पर इन लोगों को। अब दोस्तों ये जो वन टांगिया समुदाय है ये होता क्या है, तो ध्यान रखना है कि जब अंग्रेजों का समय था तो उस समय रेल की पटरियां बिछाई जाने का काम किया गया था और उसके लिए अत्यधिक पेड़ों की कटाई जो है वो की गई थी। तो उसको भरपाई करने के लिए यानी पेड़ों की पौधरोपण के लिए लोगों को जंगलों में रहने के लिए कहा गया था और जो लोग जंगल में रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस तरह से इकट्ठे हो गए थे। तो इस तरह से ये जो लोग हैं वहाँ पर जंगलों में बस गए थे। और वन टांगिया ने क्यों कहा गया? क्योंकि जो पौधरोपण वहाँ पर की गई थी वो टांगिया विधि से की गई थी, तो इस वजह से ये जो लोग थे उन्हें वन टांगिया कहा जाने लगा था। तो ये जो वन टांगिया थे ये गोरखपुर से भी कई लोग थे, यानी कि समुदाय पूरा था यहाँ पे। तो उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। तो ध्यान रखना है कि ये गोरखपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस प्रदेश में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरेंद्र यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। और दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ने श्रेणी 1 में, किसमें, श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर रहा है असम। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो तीसरे पर रहा है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरन यूपी के किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार से। तो ध्यान रखना है कि सेवा मित्र जो ऐप है ये किससे संबंधित है? तो ये रोजगार से संबंधित है। और किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संजय श्रीनेत। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे बनाया गया है? तो संजय श्रीनेत को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर की किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ढडौना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी का निधन हो गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स सूची में एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में यूपी की श्रुति पांडे का नाम शामिल किया गया, वह यूपी के किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में फोर्ब्स सूची ने एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की और उसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी श्रुति पांडे जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम भी शामिल उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शामली पंचायत को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पर बनेगा? कानपुर में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा घाट। दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल मिलाकर के 6 स्थानों को शामिल किया गया है और इसमें से वाराणसी के गंगा घाट को शामिल किया गया है, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर को और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट को शामिल किया गया और महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल को जगह इसमें दी गई है। यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अभी हाल ही में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया है और इन 6 स्थानों के शामिल होने के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भारत के लिए जो कुल संख्या वो कितनी हो गई है? तो 48 ये जो संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत योजना। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें जो है रोजगार से भी जोड़ा जाएगा और पेंशन आदि की जो भी व्यवस्था होती है वो इन्हें इस योजना के
माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्व। तो ध्यान रखना है, ये जो परिपक्व सॉफ्टवेयर है ये श्रावस्ती में विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो बाल विवाह को रोकना इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया है। प्रथम संस्करण में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गईं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3000 पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बक्सवाहा जंगल को। अब दोस्तों ये जो जंगल है बक्सवाहा जंगल, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इस जंगल में ज़मीन के नीचे हीरे की खदान है और इसी वजह से जो भारत सरकार है उसने एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दिया है खुदाई को लेकर के, और वहाँ पर जो अत्यधिक पेड़ हैं उनकी कटाई वहाँ पर की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो खुदाई का काम होगा तो उसके लिए पेड़ों को काटना होगा। और इसी वजह से जो इस जंगल है वहाँ पर बुंदेलखंड के जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर ये जो खुदाई का काम है वो नहीं रोका जाएगा तो हम जो है चिपको आंदोलन की तरह ही अभियान चलाएंगे और पेड़ों से लिपट करके इन पेड़ों की रक्षा करेंगे। और दोस्तों ये जो बक्सवाहा जंगल है ये उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इसके जो है कुछ हिस्से पड़ते हैं। तो कौन कौन से जिलों में? तो बांदा है, महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, ये जो जिले हैं इसमें भी इस जंगल के कुछ हिस्से जो है पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी वजह से ये जो बक्सवाहा जंगल है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो बक्सवाहा जंगल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 316। और दोस्तों भारत में अगर बात की जाए कि तेंदुओं की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो ध्यान रखना है 12,852 जो है ये भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है। और सबसे अधिक किस राज्य में तेंदुओं की संख्या है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश में। कितनी है? 3,421 तेंदुए जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 316 जो है तेंदुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वह किस राज्य के IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया, यह किस हाई कोर्ट के जज थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया, यह नंबर कितने अंकों का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16 अंकों का। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है और ये जो नंबर है कितने अंकों का होता है? तो ये जो है 16 अंकों का होता है। यूपी सरकार अब जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर आवंटित करेगी। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक कर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। तो दोस्तों इस यूनिक आईडी नंबर से होगा क्या कि ऐसा आपने देखा होगा कई बार होता है कि किसी व्यक्ति की जमीन होती है और उस पर जो है आधिपत्य कोई और दिखाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है और उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये जान सकेगा कि ये जमीन जो है वो किसकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने शायर शकील गाजीपुरी का निधन हो गया, यह किस जिले के निवासी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो 1948 में इनका जन्म हुआ था। 1 सितंबर 1948 को गाजीपुर के वाजिदपुर में जन्मे शकील गाजीपुर माध्यमिक शिक्षा परिषद में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 2 पुस्तकें हैं, लम्हे लम्हे ख्वाब के और अभिलाषा, प्रकाशित की गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी उनकी गजलें समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। उन्हें शान ए इलाहाबाद सम्मान, प्रयाग गौरव सम्मान,
प्रयाग पुष्पम सम्मान और सरदार अली जाफरी अवार्ड प्रदान किए गए थे। शान ए इलाहाबाद सम्मान से 2018 में गुफ्तगू की ओर से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो शकील गाजीपुरी हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं और इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना है गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोक दल जो है आरएलडी, ये जो है इनके अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इनके बाद आरएलडी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इनके बेटे जयंत चौधरी को। किसे? इनके बेटे जयंत चौधरी को जो है आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बागपत। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये थी शूटर दादी चंद्रो तोमर। उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज महिला के तौर पर जाना जाता था। शूटर दादी चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांव जोहड़ी की रहने वाली थी। चंद्रो तोमर ने 60 साल की उम्र में निशानेबाजी में अपना करियर बनाने की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने कई तरह की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं थी वो इन्होंने जीती थी। और हाल ही में शूटर दादी चंद्रो तोमर के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी। उस फिल्म का नाम था सांड की आंख। और दोस्तों ये जो फिल्म थी, इसमें जो शूटर दादी चंद्रो तोमर थी, इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो भूमि पेडनेकर ने। और जो इनकी बहन थी, चंद्रो तोमर की बहन यानी देवरानी प्रकाशी तोमर, ये भी दुनिया की उम्रदराज महिला निशानेबाजों में शामिल हैं। तो इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो वो निभाई थी तापसी पन्नू ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भूमिका किसने निभाई थी। और ये फिल्म जो शूटर दादी के जीवन पर आधारित आई थी, उस फिल्म का नाम क्या था? तो सांड की आंख। और अभी हाल ही में चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बुलंदशहर की बीबकोल कंपनी में कौन सी कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के सहारनपुर निवासी किस वैज्ञानिक को कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कनाडा में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है सहारनपुर निवासी डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड विभाग के महानिदेशक मोहम्मद जावेद अख्तर का कोरोना से निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश कैडर के किस बैच के आईपीएस अधिकारी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान यूपी के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उन्नाव। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वीर प्रताप जिन्हें 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री का कोरोना से निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय कश्यप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख किसानों को। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आवास प्लस योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि वर्ष 2021-22 में 25 लाख ग्रामीणों को इसके तहत मकान उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन। और दोस्तों ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चिपको आंदोलन के कर्ता धर्ता माने जाने वाले 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई शुक्रवार को निधन हो गया। बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें
1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जन संघर्षों के हितैषी बहुगुणा ने 1981 में पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग को लेकर पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण और टेहरी बांध के विरोध में 1986 में आंदोलन शुरू कर 74 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, उनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने पेड़ों की कटान पर रोक लगाने की मांग की थी और इसको लेकर के उन्होंने 1981 में पद्मश्री लेने से भी इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जालौन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण नारायण। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो बालकृष्ण नारायण को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनूप चंद्र पांडे। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है, सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है और इसके अलावा राजीव कुमार, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार टॉप 1000 की लिस्ट में IIT कानपुर की रैंक क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 277। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 जारी की गई और उसके अनुसार दुनिया के टॉप 1000 यानी टॉप 1000 जो संस्थान है उनको इसमें शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो IIT कानपुर है उसे 277वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दासान नदी पर। अगला क्वेश्चन है, एल्डर लाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि एल्डर लाइन जो योजना है ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डर लाइन जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सैनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और किसे बनाया गया? तो जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। तो ध्यान रखना है कि जो गलवान घाटी है उसमें बलिदानियों के लिए एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। कहाँ पर? तो प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम बाबू हरित। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर राम बाबू हरित को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शहर के मुख्य मार्गों की इमारतों को एक ही रंग की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत शहर के मुख्य मार्गों की जो इमारतें होंगी उन्हें एक ही रंग में रंगा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। यानी ये जो मानव रहित हेलीकॉप्टर है इसका नाम है विभ्रम और इसे कहाँ पर विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर संस्थान में इसे विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MN भंडारी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो MN भंडारी को। और इन्हें कब नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने कब? 26 जून 2000 जो पदभार है वो ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रो तोमर। और दोस्तों ये वही चंद्रो तोमर हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया था, इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और अब जो है इनके नाम पर नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से किस राज्य में पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से एक पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया है और इसके तहत प्रदेश भर में जो औषधीय पेड़ होते हैं जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है और इसके अलावा भी जितने भी औषधीय पेड़ पौधे होते हैं तो उनका वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये इस तरह का होता है स्काई वॉक, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक होगा और कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। और कितनी ऊंचाई पर बनेगा? तो ये भी ध्यान रखना है, 80 मीटर की ऊंचाई पर इस स्काई वॉक को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अशरफ सैफी। यानी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अशरफ सैफी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 जो जारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहां बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो ध्यान रखना ये देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है और इसका नाम है रुद्राक्ष। कहां पर बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बाल सेवा योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों ये थे लास्ट 6 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। और आपको इस वीडियो के साथ साथ जो मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं वो भी नियमित तौर से देखना है, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्ड में बताता हूं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।